ग्वालियर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार को घेरते हुए कहा है कि 11 साल से लोकायुक्त में बीजेपी के मंत्रियों और उसके समर्थक अधिकारियों के भ्रष्टाचार की फाइलों के प्रतिवेदन दबे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उसे विधानसभा के पटल पर नहीं रखा है। यही नहीं, सरकार श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा का उपचुनाव षड्यंत्र करके जीतना चाहती है। सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक वन विभाग के ही उप सचिव किशोर कान्याल को श्योपुर का कलेक्टर बनाकर भेजा है, जिन्हें मंत्री रामनिवास रावत का पक्ष लेने की सरकार द्वारा हिदायत दी गई है। इसलिए उपनेता हेमंत कटारे ने चुनाव आयोग को इसके बारे में शिकायत की है और श्योपुर कलेक्टर किशोर कान्याल को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों पर डॉक्टर मोहन यादव मौन हैं। उनके मंत्री ने कहा था कि यदि ग्वालियर वासियों को स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिलेगा तो वह बिस्लेरी से पानी की सप्लाई करेंगे, लेकिन तत्कालीन मंत्री गौरीशंकर बिसेन अब मंत्री नहीं है। डॉक्टर मोहन यादव को इस दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने ग्वालियर में फूल बाग से किले को जोड़ने वाले रोपवे को 3 बार शिलान्यास के बाद भी अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया जाने पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने चंबल से ग्वालियर पानी लाने और ग्वालियर वासियों को सीवर युक्त पानी से निजात दिलाने की भी प्रदेश सरकार से मांग की है। विजयपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार प्रसार करने से रवाना होने से पहले नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मंत्री उमंग सिंघार मीडिया से मुखातिब थे। नमस्कार दोस्तों, आपने अभी बोला कि रामनिवास रावत को घर वापस जाना पड़ेगा, तो क्या कारण रहेंगे चूंकि सरकार को नहीं की? देखिए, ऐसा है कि रावत जी क्यों गए आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से वो कर्जे में डूब गए थे, जिनके पंप हैं, बाकी चीज़ें सब उनके कर्जों में आ गई थी, तो आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो गई थी रावत जी की, और जनता के विश्वास को उन्होंने बेचा। और निश्चित तौर से जनता इस बात को समझती है कि जो बिकाऊ है वो कभी टिकाऊ नहीं होते। इसलिए मैं समझता हूँ कि विजयपुर की जनता उन्हें घर भेजेगी। पिछले चुनाव में जो बहुत सारे बिकाऊ हो गए आपके कहे मुताबिक, वो टिक गए हैं, वो मंत्री बने दोबारा। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अब ऐसे तो मुझे भी ऑफर आया था कि 50 करोड़ रुपए ले लो, आप कैबिनेट मिनिस्टर बन जाओ, तो मैं नहीं बिका। तो ये मैं समझता हूँ कि जनता जो आपको चुनाव जिताती है उसके प्रति आपकी जवाबदारी होती है, उसके प्रति आपकी ईमानदारी होती है। तो अब जो बिक जाते हैं वो कैसे बाहर हो गए, कई लोग, आपको पता है, कई मंत्री हार गए, कई विधायक हार गए चंबल के अंदर। तो ये जनता है, जनता से बड़ा कोई नहीं है जो निर्णय करने में निर्णायक रहता है। अभी आपने कहा कि बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए पिछले 20 साल में, लेकिन कांग्रेस के जो पुराने नेता रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, गोविंद सिंह, और तमाम सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे, वो एक भी आंदोलन जनता को साथ में लेके खड़ा नहीं कर पाए 20 सालों में। क्या कारण रहे कि बिल्कुल पूरी तरह से जनता के बीच आप लोग नहीं जा पाए? देखिए, मैं आपसे ये कहना, जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। अब 20 साल में कई साल तो हमारे सिंधिया जी यहाँ पे राज करते रहे, तो ये तो सवाल उनसे होना चाहिए कि उन्होंने क्यों नहीं आंदोलन किया। तो वो तो अभी गए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि आपके ग्वालियर के मुद्दे जवाबदारी के साथ हम सब विधानसभा में इस बार आपको दिखेंगे, परिलक्षित होंगे, और आपको ग्वालियर की जनता को एहसास होगा कि ग्वालियर की बात उठाई गई। मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि 20 साल में एक भी बड़ा मुद्दा, चूंकि आदिवासियों को मुफ्त भी पिलाया गया और जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बच्चियों को भी हत्या की गई, लेकिन बावजूद इसके एक बड़ा मुद्दा नर्सिंग घोटाला हुआ, आरक्षण घोटाला हुआ, तो तमाम सारे ऐसे घोटाले हुए, व्यापक घोटाले हुए, लेकिन बहुत बड़ा कोई आंदोलन कांग्रेस नहीं खड़ा कर पाई जनता को साथ में लेके। देखिए, मैं नहीं, ऐसा नहीं है। किसानों को लेके कई बार आंदोलन हुआ, व्यापम को लेके कई बार आंदोलन हुआ, नर्सिंग को लेके हम लोगों ने विधानसभा में उठाई, लेकिन सरकार निरंकुश है, सरकार नहीं चाहती। आपकी जानकारी कि 2013 से लोकायुक्त के प्रतिवेदन सरकार ने अभी तक नहीं दिए, पटल पे नहीं रखे। प्रदेश की जनता क्यों नहीं बताना चाहती कि हजारों करोड़ के प्रदेश में घोटाले होगा, लोकायुक्त के प्रतिवेदन क्यों रोक के रखे? सरकार बताए, सरकार डरती है, क्यों डर रही है सरकार? तो ये घोटालों की सरकार है, नहीं चाहती कि जनता के सामने विधानसभा के पटल पे आए, लेकिन हम लोग इसकी मांग भी करते और इस बार भी करेंगे, गई बार भी करी। लेकिन आप समझते हो कि लोकतंत्र नाम का रह गया, यहाँ पर सीधे सीधे एक नाजीवाद चल रहा, जो हिटलरशाही चल रही, मनमानी चल रही, जो भ्रष्टाचार को छुपाने की बात करते, ऐसी भारतीय जनता पार्टी सरकार है। आपने भी आरोप लगाया कि 50 करोड़ का ऑफर आपके पास आया था,
क्या आपने एफआईआर दर्ज कराई, किसी किसने ऑफर किया था? देखिए, अब आप आज तो मैं खुद कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, नेता प्रतिपक्ष हूँ, नहीं, जब आपने तो- एफआईआर क्यों नहीं कराई? मतलब मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ कि ये सब बातें उस समय की और मैंने उस समय मीडिया में खुले तौर पे कही थी, और राजनीतिक बातें रहती है मैं समझ ऑफर सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है, सीधा सीधा। तो मैं उसमें या तो मैंने या आपसे बढ़ावा कहा दिया, ना, या फिर आपने उसके मैंने अंदर आरोप भी किसी लगाया था खुलेआम, मीडिया में भी कहा था, आपने शायद मीडिया में देखा नहीं। नहीं देखा नहीं, एफआईआर की बात कर रहा हूँ। जी ठीक है, जी। भाजपा दावा कर रही है कि वो रिकॉर्ड वोट से जीत रही है, आपकी क्या स्थिति है विजयपुर में, क्या मानना है? देखिए, निश्चित तौर से आज विजयपुर के अंदर मजबूत स्थिति में है, और मैं समझता हूं कि वहां का वोटर कांग्रेस के साथ रहेगा, जैसा पूरा परंपरागत रहा है, तो निश्चित तौर से कांग्रेस वहां पे विजय होगी। आपके पुराने साथी हैं रामनिवास रावत, लेकिन आपने ये कहा कि विजयपुर में चुनाव थोपा गया है, ये क्यों? अब ये तो रामनिवास रावत जी से पूछेंगे क्यों गए, जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, सम्मान दिया, विधायक बनाया, हमेशा उनको सम्मान ही रखा, और चंबल क्षेत्र के एक अच्छे वजनदार नेता थे। तो अब वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण गए। अगर जनता से पूछते, जनता नहीं बोलती कि आप बीजेपी में चले आओ, तो ये तो रामनिवास रावत जी बताएं।